किसी कारणवश जो यहाँ नहीं आ पाते हैं, भले बाहर बैठे हों, दूर कहीं दूर दराज इलाकों में हो, वो वहाँ से भी अर्जी लगाते तो उनकी बजरंग बली की मनोकामना पूरी होती है। जरूर पूरी करते हैं। साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं अभी ऐसे मंदिर पर आया हूँ जहाँ पर हनुमान जी की ये प्रतिमा है ना, ये तांत्रिक ने मतलब स्थापित की है और पूरी जानकारी लेंगे पंडित जी से। पंडित जी से बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार साहब, जय श्री राम। जय श्री राम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पवन कुमार शर्मा है। मतलब पंडित जी, हमने सुना है कि ये तांत्रिक ने मतलब ये स्थापित की, क्या बात है इसमें? मतलब हमने रील देख कर आए हैं यहाँ पर। हाँ जी, बदनौर की वेलेमेंसा पर हनुमान जी हम्म, एक बड़ी चमत्कारी मूर्ति है। ठीक है। इसकी स्थापना एक तंत्र विद्या से की गई है, हम्म, जो एक तांत्रिक द्वारा इसकी स्थापना की गई। मंदिर के सामने ही बदनौर की हवेली है, ठीक है। जहाँ पे बदनौर राव साहब रहते थे। तो एक पुराना रावला है, अभी भी महल है, आप देख सकते हैं। हाँ, मंदिर के सामने ही एक तांत्रिक देवता था, ठीक है। जिसकी कुटिया थी, जो अभी फिलहाल टूट गई है, जर्जर अवस्था में थी, जो उसको तोड़ दी गई है। वहाँ पे तांत्रिक देवता था, वो राजा की बदनौर राव साहब की रानी पे बड़ा मोहित था। उस मतलब ये कितने साल पुराना मंदिर है जो ये मूर्ति वगैरह है? ये मूर्ति काफ़ी पुरानी, राजा महाराजा के ज़माने की, लगभग 250-300 साल पुरानी ये मूर्ति है, जो अपने चमत्कारों के लिए जानी जाती है। मतलब ये आपने जो मंदिर बनाया है ये वाला, तो फिर इससे अलग बनाया या ये मूर्ति को हटाकर वापस मंदिर लगाया? नहीं नहीं, ये पहले एक चबूतरा था, चबूतरे के ऊपर इस मूर्ति की स्थापना की है। फिर बाद में राजस्थान सरकार द्वारा, देवस्थान विभाग के द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। ये मंदिर देवस्थान विभाग के अंतर्गत आता है, उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया, जो अभी भी देवस्थान विभाग अपने व्यवस्था करता है इस मंदिर की, और मंदिर के संचालन चलता है। तो आप कितने साल से पूजा कर रहे हो? मैं लगभग, मुझे करते करते यहाँ पे 20 साल हो गए। इसके पहले मेरे पिताजी सेवा करते थे, जो लगभग उन्होंने 50-60 साल तक उन्होंने सेवा की है। उनके जाने के बाद अभी 20-25 वर्षों से मैं सेवा कर रहा हूँ। आप 20-25 साल से। तो यहाँ पर मान्यता क्या है? जैसे कोई मान लो हनुमान जी के यहाँ पर सच्चे मन से आते हैं तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है? मतलब किस, जैसे मान लो किसी की शादी वगैरह नहीं होती है या किसी की कोई भी प्रॉब्लम हो तो होती है? मंदिर का नाम ही मनशापुर हनुमान जी इसीलिए रखा गया है कि जो भी भक्त आते हैं अपनी मनोकामना लेके, अपनी हनुमान जी से अपनी अर्जी लगाते हैं कि मेरा ये काम आपको करना ही है, तो बजरंग बली में काम जरूर करते हैं। इसी के कारण इनका नाम मनशापुर हनुमान जी रखा गया है। मतलब सच्चे मन से आते हैं वो? जो भी लोग बात सच्चे मन से आते हैं, जो भी कहीं से भी आता है, भले वही किसी कारणवश जो यहाँ नहीं आ पाते हैं, भले बाहर बैठे हों, दूर कहीं दूर दराज इलाकों में हो, वो वहाँ से भी अर्जी लगाते तो उनकी बजरंग बली की मनोकामना पूरी होती है। जरूर पूरी करते हैं। एंड ये इसका क्या रहा, ये खेजड़े का ये कितने साल पुराना? ये पीपल का वृक्ष है, जो मंदिर का जब निर्माण कराया गया था, उसके साथ में ही इसमें पीपल के वृक्ष की नींव रखी गई थी, जो अब ये बड़ी होकर इतनी विशाल हो गई है कि पूरे मंदिर के परिसर को इसने घेर रखा है। पर इस पीपल का एक चमत्कार ये है कि इस पीपल के आज तक इतनी बड़ी बड़ी डालियाँ ऊपर से गिरी है, पर आज तक किसी भी व्यक्ति को इस पीपल की डाली से कभी चोट नहीं आई है। इतना पर्चा है, इतना इस पीपल का पर्चा है। ये लोकेशन क्या है इस मंदिर की? हाँ जी, मंदिर की लोकेशन मतलब उदयपुर में ये कहाँ पर है? ये मंदिर उदयपुर में ओल्ड सिटी में गुलाबाग के पास में रावजी का आटा, उसके पास बदनौर की हवेली, वहाँ आता है ये। आप 24 घंटे यहीं रहते हो? मंदिर का सवेरे टाइम है 5:30 बजे से 11 बजे तक, और शाम को 5 बजे से 9 बजे तक खुला रहता है। आप यही मिलते हो ना? मैं यही मिलता हूँ। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी मंदिर की जानकारी है मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करना।